मठ। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिलेवार आगे बढ़ने का सिलसिला। बाबाओं का एक दौर चल रहा है। बड़े बड़े बाबा चर्चा में हैं, उनके दावे उनसे ज्यादा चर्चा में हैं, और इन सब के बीच ये कैसे बाबा हैं जो बोलते तक नहीं? तो आखिर क्यों जाननी सुननी चाहिए इनकी कहानी? देखिए। सर्दी आई, आया सैलाब, सूरज ने दिखाया ताप। हार गए मौसम सब, नहीं रुका ताप। हल्धर का हट, बाबा सत्यनारायण मठ। शिव में ऐसा समाए, सत्य निकल कर आए। ऐसे ही है शिव जो समाया जिसमें समाए, शिव ही शिव हो जाए। शिव शक्ति है, भक्ति है, आदि है, अंत है, अनंत है, शाश्वत है, सत्य है, सुंदर है, संहारक है, सीमा भी है, समाधि भी है, समय भी है। इस छोटी सी लिखावट में है, ब्रह्मांड की बसावट में है, ऐसे ही है शिव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश महाकाश वासम भजेहम। ऐसे ही शिव में समा गया देवरी डूमरपाली में 12 जुलाई 1984 में जन्मा एक बालक हल्धर। गांव के मंदिर में पहुंचा, 7 दिनों के लिए समाधि ले ली। 16 फरवरी 1998 को हल्धर स्कूल के लिए निकला और फिर कभी घर वापस नहीं आया। खूब ढूंढा लेकिन हल्धर न मिला। मिलता भी कैसे? हल्धर तो था ही नहीं। शिव में समाया सत्य था जो बनने लगा सत्यनारायण। बहुत बिरले ही सुना होगा, जन्म देने वाली जननी उपासना करने वाली भक्त बन जाए। भगवान मान के पूजा करता हूँ बेटा, माँ मान के नहीं करूँ, भगवान मान के करता हूँ। अच्छा, ओम नमः शिवाय करके भगवान का मान लेते। हाँ। सबको जाननी सुननी बुननी और गुननी चाहिए इस बाल हट के कठोर तप की कहानी। बाबा सत्यनारायण की कहानी इसलिए भी जान लीजिए कि सनातन की आड़ में ग्लैमरस बाबाओं की भारी भीड़ है। लिपे पुते मेकअपधारी, इच्छाधारी, भगवाधारी बिना तप के तपस्वी हुए पड़े हैं। बाजारवाद में आकंठ डूबकर बाबा बने हुए हैं। पूरे के पूरे विलासी हैं पर बने हुए सन्यासी हैं। सुविधाएं जिनके पास अनंत हैं पर कहला रहे संत हैं। इन सब के बीच हैरत में डालती है ये बात कि 14 साल का बच्चा पत्थर को शिवलिंग मानकर उपासना शुरू कर देता है। 25 साल से एक जगह एक स्थान, किसी से कोई बात नहीं, मानो जुबान शिव को समर्पित कर दी हो। कहते तो हैं कि बाबा ने अपनी जिह्वा अर्पित कर दी। तो बुद्धू बक्से और सिनेमाई गल्प के सिवा कहां देखी थी आखिरी बार ऐसी साधना, ऐसा कठोर तप, ऐसा हट कि 14 साल का हल्धर बाबा सत्यनारायण बन गया। आज इसी की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 25 सालों से एक जगह पर बैठकर तप, ना कोई बातचीत, ना कोई सवाल जवाब। अब भले ही यहां मंदिर बन गया हो, लेकिन अंदाजा लगाइए उस दौर का जब आसमान की छत और धरती की चादर पर बैठकर यह साधना शुरू हुई थी। आपने कई तरह के बाबा देखे होंगे, उनके चमत्कार के बारे में सुने होंगे। हम आपको बताएंगे रायगढ़ के एक ऐसे बाबा की कहानी
जो बीते 2 दशक से भी अधिक समय पर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, जहां उनके भक्त रायगढ़ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर से उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनके चमत्कार की कहानी लोग अपने जुबानी बयां कर रहे हैं। आइए ऐसे बाबा की कहानी आपको बताएंगे, उनके भक्त क्या कहते हैं, उनकी कहानी क्या है और वो क्या चाहते हैं। रायगढ़ से लगे कोसमनारा गांव का बाबा धाम आज लोगों की आस्था का केंद्र है। बाबा सत्यनारायण पिछले 25 सालों से एक ही जगह पर बैठे हैं। उनकी कठोर तपस्या का आलम यह है कि लोग उन्हें ही भगवान मानते हैं। लगातार उनकी ख्याति बढ़ते जा रही है। प्रदेश के साथ साथ देश भर से लोग उनके आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं। हैरत देखिए, ये साधक न किसी से कुछ बोलता है, न अपनी जगह से कभी उठता है, लेकिन भक्तों की मुराद जरूर पूरी होती है। पहले थोड़े से इतिहास पर आपको लिए चलते हैं, फिर उस पहलू की बात करेंगे जिसे लेकर आपके जज्बात न्याय अन्याय के तर्क की अदालत में फंस जाएंगे। सत्यनारायण बाबा का जन्म देवरी डूमरपाली गांव में 12 जुलाई 1984 को हुआ। पिता दयानिधि और मां हंसमती ने बच्चे का नाम रखा हलधर। हलधर बचपन से ही शिव भक्त थे। एक बार गांव के ही शिव मंदिर में 6 दिनों तक तपस्या करते रहे। माँ बाप उनकी जिद को तो समझ रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि बेटा बैरागी न होगा, मोह माया में फंसा रहेगा। लेकिन जिसे शिव चढ़े उसे फिर कुछ न चढ़े। 16 फरवरी 1998 को हलधर स्कूल जाने की बात कहकर निकले, वापस नहीं आए, क्योंकि उस दिन हलधर से छूट गया घर और 18 किलोमीटर दूर कोसमनारा में आसमान की छत, धरती की फर्श, हवा की दीवार और गोल पत्थर के प्रभु से मिलकर बन गया सत्यनारायण का शिव मंदिर। मां का दावा है कि हलधर ने अपनी जिह्वा भी चढ़ा दी। पनीले पूजा पाठ में लाइन में रही। उठे तो नहाए जाए, शंकर भगवान के पूजा करे, लक्ष्मी माँ का अगरबत्ती जलाए, तब चाय पानी पिए, तेल नहीं पिए। अच्छा, अपन जब 6-7 साल की उम्र में बैठे हाँ, तो ओकर से पहले भी भगवान के आराधना में कई दिन आप बैठ गए मंदिर में। 6वीं पढ़त रहीन ना, तो 7 दिन रहीन सावन के महीना में। हाँ, एक घागे रिस नहा धोआ के कौन फेन समय पकड़ी ना भगवान मन, तो चलेगी सब फेन बंद करके अपन मंदिर में 6वीं पढ़त रहीन, तो गांव के मंदिर में रहीन 7 दिन। हाँ, अब जो भी एकरा बैठीन ना, हमार गांव तो यहाँ ले 18 किलोमीटर दूर है। अतकी दूर आन के आप बैठीस ना बाबू है, तो जीप काट के और काकन पत्थर लस्सी बना के भोलेनाथ 1 इंच के जीप काट के चढ़ा दे। हलधर के हट से बाबा के मठ तक अगर सबसे ज्यादा प्रभावित करती है तो एक माँ की कहानी। हर माँ बाप की तरह ढेरों अरमान, लेकिन बेटे की भक्ति में सब कुर्बान। बाबा की भक्तिन के भीतर बैठी माँ से जब सवाल किए जाते हैं तो दर्द के दरिया उठते हैं। इसे भक्ति की दीवार बड़े करीने से पीछे धकेल देती है। परिवार की चाहत थी वंश आगे बढ़े, लेकिन वैराग्य की बेदी और भोले की भक्ति में खुद की इच्छाओं का क्या मोल भला। माँ ने भी स्वीकार किया और सेवा पाने की उम्र में सेवक बनी हुई है। अपने ही बेटे की सेवक, जिससे कभी बात तक नहीं होती। पूछो तो एक ही जवाब, जैसी भगवान की इच्छा। भारी कष्ट बेटा, भारी दुख, काजी लेके हे नहीं सकाय ना, मोला चक्कर आते गोठिया नहीं सको ना, ओकरे तो मोला सिर्फ मोर फोटो रहंदा करता हूँ। भगवान मान के पूजा करता हूँ बेटा, माँ मान के नहीं करूँ, भगवान मान के करता हूँ। अब किसे करे बेटा, भगवान पकड़े हैं, भगवान तो दुख मान कर कि सुख मान कर चला थे नहीं, भगवान की कृपा में अच्छा। फैसला कठिन हो जाता है कि भक्ति को पूजें कि इस माँ में समाई शक्ति को, जो नियति के शिकार भी है और पूजा की हकदार भी। बहरहाल अभी बाकी है कि किस तरह यहाँ धीरे धीरे मंदिर बना और फिर गांव से निकलकर इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में पहुंची। हरपाल सिंह खुंटे, न्यूज़ 18 रायगढ़।
अगली रिपोर्ट से पहले एक सवाल, क्या चमत्कारों के इस देश में यूं ही हाथों हाथ तैयार हो जाते हैं भक्त, या तपस्वी को भी देनी पड़ती है भक्तों की परीक्षा? आखिर कैसे तैयार हुआ पूरा का पूरा ट्रस्ट? कैसे छत्तीसगढ़ के कोसमनारा से निकली किंवदंती करिश्मा बन गई? तस्वीरों में यह सफर है एक तपस्वी का, जिसका जन्म तो सामान्य मानवीय स्वरूप में रहा, लेकिन शिव की भक्ति में वह ऐसा डूबा कि साल दर साल ऋतुएं बदलती रहीं और आस्था बढ़ती रही। तस्वीरों के जरिए देखिए, त्रिपुरारी में डूबे बाबा सत्यनारायण का चेहरा बदलता रहा और आत्मा परिष्कृत होती रही। मंदिर की दीवार पर बाबा की तप यात्रा लगी हुई है, बदलते हुए साल और तपता हुआ तपस्वी। आसान नहीं था एक व्यक्ति का चमत्कार की हद तक जाना। ट्रस्टी खुद बताते हैं कि कैसे बाबा में उनकी आस्था जागी। जिन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं था, आखिर उनके साथ क्या हुआ? मैं बेसिकली इंजीनियर हूं और मोस्टली मैं इन सब मामलों में ज़्यादा मानता भी नहीं था, परंतु शुरू में आना जाना जैसे कभी कोई परिवार में आ गया तो बाबा जी के दर्शन करने चले गए हम। तो अचानक एक बार बाबा जी के द्वारा जो है संदेश आया किसी के द्वारा कि भाई बाबा जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं बोला मैं तो जानता नहीं हूँ उनको, परंतु उन लोग बोले कि नहीं, जब बाबा जी ऐसा बोले कि ये काम कुछ करना है, तो हम लोग जितने खड़े थे उस समय जो है बाबा जी की कृपा से आपका नाम हमारे सबके दिमाग में एक साथ आया, तो हम आपको ले जा रहे हैं। तो मैं मुलाकात किया बाबा जी से, जो भी उन्होंने काम बताया वो मैं उसका जो है कर दिया, परंतु मैं कभी फिर भी मेरी आस्था वहाँ पे जमी नहीं। परंतु 2-3 इंस्टेंस जो है साल भर के अंदर ऐसे हुए जिससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये आदमी जो है वाकई में कुछ चमत्कारी है, इसके अंदर कुछ है। तो वो मुझे खींच के ले गए। मतलब 1-2 बार ऐसा घर में भी जो है मेरे को ऐसा लगा कि नहीं वो बुला रहे हैं, कुछ इस तरह के इंस्टेंस हुए। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ गया। लगभग मैं 2014 से जो है उनके साथ जुड़ा हूँ। लांबा ये भी बताते हैं कि शिवलिंग के पास धूनी प्रज्वलित की गई जो निरंतर जलती है। बाबा हमेशा जमीन पर बैठकर साधना करते थे। भक्तों ने चबूतरा बना दिया, साधना बढ़ती रही, समर्पण बढ़ता रहा। 24 घंटे बाबा की देखरेख शुरू हुई। देखते ही देखते कोसमनारा से निकले करिश्मे के किस्से पहले प्रदेश फिर देश में फैलते चले गए। आज हजारों की संख्या में बाबा के भक्त यहां पहुंचते हैं। कमाई यहीं पर खर्च की जाती है। पहले जो है वो सिर्फ उसमें बैठे हुए थे और एक चारदीवारी बनी थी, परंतु उसके बाद जो है जब ये समिति बनी, ट्रस्ट बनी, उसके बाद से नियमित रूप से काफ़ी काम हो रहे हैं और उस पैसे का जो भी वहाँ आ रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है। सामने में जो है आप देखे होंगे शेड बना है पूरा पब्लिक के लिए, दुकानें दोनों तरफ बन गई हैं। पीछे एक भंडारा बनाया है बहुत बड़ा जो है, जहाँ पे बाबा जी की कृपा से और उनके आदेश से जो है रात के समय जो लोग रुकते हैं उनको बिना किसी पैसे के जो है मुफ्त में भोजन कराया जाता है। चाहे वो 10 आदमी आए, चाहे 50 आए, चाहे 100 आए, जो भी आते हैं वो चाहे रात को 10 बजे आएगा तो भी उसके लिए जो है वहाँ खाना बनेगा, उसको खाना खिलाया जाएगा। भूखा वहाँ से कोई नहीं जाता है, ये उनका आदेश है। कहाँ से दर्शक उनके लिए श्रद्धालु आते हैं? उनके लिए श्रद्धालु जो है लगभग ये मान के चलिए कि बहुत दूर दूर से आते हैं। राजस्थान से, अभी कल ही मैं बैठा हुआ था तो गुजरात से जो है एक बस आ रखी थी, जो वहाँ यहाँ पे जो है उन लोग बाबा जी के दर्शन करने पहुँचे थे। नीमच है, नीमच के तो कुछ लोग रेगुलर आते हैं, हरियाणा से कुछ लोग रेगुलर आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और उड़ीसा के तो लगभग डेली मान के चलिए कि 400-500 आदमी, 300 से 500 आदमी डेली उड़ीसा से आते हैं। और आसपास तो छत्तीसगढ़ है, और ये आपका छत्तीसगढ़ में जो है चांपा, जांजगीर, बिलासपुर, रायपुर, यहाँ के तो अक्सर गाड़ियाँ जो है उसमें आदमी भर के आते हैं। अगर देखा जाए फॉरेन कंट्री से भी आते हैं? हाँ, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं।
वो जो भी जो है मतलब इस रूट से निकलेगा उसको अगर पता लगेगा कि हाँ भाई बाबा बैठे हैं तो वो बिल्कुल जो है उनकी सुन के उनके बारे में सुन के यहाँ जरूर आता है। और देख के जो है उनको देख के वो आश्चर्यचकित भी होता है कि एक आदमी जो है 17 घंटे 18 घंटे वहाँ तपस्या में कैसे लीन रहता है। एक छोटी सी जगह के अंदर वो 17-18 घंटे कैसे बैठा रहता है, जबकि हम लोग कोई भी आम इंसान जो है 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा जो है इधर उधर बैठ नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो है वो कुछ लेते भी नहीं हैं। मतलब ये है कि सुबह जो ध्यान में जाने के पहले जो है पानी उनके पास रख देते हैं, उनकी इच्छा होती है तो लेते हैं, नहीं उनकी इच्छा होती है तो नहीं लेते हैं। और रात को ध्यान से बाहर आने के बाद जो है वहाँ दूध और एक आध फल कोई रख दिया जाता है। अगर उनकी इच्छा होती है तो वो दूध ले लेंगे, फल छोड़ देंगे, फल लेंगे, दूध छोड़ देंगे। वो कोई भी एक चीज़ लेंगे, दूध भी लेंगे तो कितना 100 ग्राम 150 ग्राम, उससे ज़्यादा का उनका जो आहार नहीं है। और वो उठते तो है नहीं वहाँ से, वहीं रहते हैं। और जैसे ही ध्यान से बाहर आते हैं उसके बाद रात को 1 बजे के आसपास जो है पब्लिक घुस जाती है अंदर, सुबह 4-5 बजे तक पब्लिक रहती है। आधा एक घंटा उनको सुबह फिर फ्री मिलता है कि थोड़ा सा हाथ पैर को फैला लेते हैं वहीं पे बैठे बैठे। और 7 बजे से फिर दरबार शुरू हो जाता है, 6:30 बजे से आरती होती है, वो ध्यान में चले जाते हैं। रोजाना देखिए कितने श्रद्धालु आते हैं? रोजाना लगभग अब तो जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। अब डेली जो है मैं नहीं समझता कि 1000-1500 से कम आते होंगे। और जिस दिन संडे हो जाता है उस दिन तो जो है दिन भर तांता लगा रहता है। और संडे है या 26 जनवरी या कोई त्यौहार पड़ जाता है उस दिन तांता लगा रहता है। और सामान्य दिन में 1500-1700 आदमी डेली आते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे बाबा सत्यनारायण के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो भी यहां से गुजरता है वो एक बार इस धाम में जरूर पहुंचता है। आस्था से ओतप्रोत ना भी हो तो इस हैरत को महसूस करने के लिए कि आखिर 25 सालों से कोई वाकई एक जगह बैठकर शिव भक्ति की अलख जगा सकता है। यहाँ मैं एक बार पहले और आया था लगभग 2015-16 में, तो उस समय उस वक्त ना ये सब चीज़ नहीं था, मगर अब बहुत कुछ हो चुका है। मतलब इस बाबा जो है ना बहुत ही चमत्कारी है। ये अपने जगह पे ही बैठा रहता है, इसका स्थान जो है ना वहीं, जब कपड़ा बदलता है फिर पता नहीं चलता, जैसे कि बैठा है वैसे बैठ, किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता। बहुत बाबा चमत्कारी है। एक बार आया था, देखो जबकि नज़दीक है, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोई दूर नहीं है, फिर भी हम लोग जब कृपा रहता है बाबा का फिर तभी पहुँचते हैं यहाँ। ये मेरा उस साल पहले था, ये दोबारा है। बाबा धाम बचपन से ही आते हैं। बाबा जी एक बाल्यावस्था से भक्ति में इतने लीन हो गए कि अपने जीभा काट के यहाँ शिव जी में चढ़ा के तपस्या करने लगे। फिर भक्त अपने जैसे दर्शन करने आते थे, पहले तो वीरान जंगल टाइप का रहता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बदलता गया और बाबा जी का दर्शन कर लागू आते थे, तो फिर अब व्यवस्था अच्छा कर दिया है पहले से, देख सकते हैं आप। सुने हैं कि एक बाबा बहुत दिनों से बैठे हैं, बहुत सालों से बैठे हैं। जो लोग परिवार के साथ थोड़ा घुमाते हैं, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं, क्या खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं बोले सुने हैं, तो उसका दर्शन थोड़ा कराते हैं। बहुत पहले सुन चुके थे, पर पहली बार ही आज पाए हैं। पहली बार बाबा कृपा इसलिए आ पाए हैं। इतने दिन से आना चाहते पर आ नहीं पा रहे थे, पर आज आप आ गए हैं। क्या सुने हैं इसके बारे में? बहुत ही चमत्कारी बाबा है, ऐसे ही सुने थे हम लोगों ने कि जब वो कितना छोटा था ऐसे ही सुना था मैंने, 5-6 साल का था तभी से बैठा हुआ है, अब से बैठा है। पर आज आकर देखा है पहली बार, तो चमत्कार ही है, बैठा ही है ऐसी। हमने शुरुआत में ही कहा था कि जब चहुओर सनातन की चर्चा से चिंता तक की जा रही हो, तब क्यों ना इस सिद्ध योगी को देखा और सुना जाए, जिसका बचपन और जवानी दोनों भूतेश की भक्ति में खर्च हो गए। इसीलिए फिर दोहरा दें, वो त्रिलोचन, त्रिपुरांतक, त्रिपुरारी, त्रयंबक, त्रिभुवनेश्वर, जो चाहे तो त्रिलोक तिनका हो जाए और तृण त्रिलोक पर छा जाए। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। आपने देखा और सुना कि बाबा के चमत्कार विज्ञान से भी परे हैं। एक ही जगह पर बीते 25 साल से भी अधिक का समय हो गया है बैठे हुए हैं। आखिर इस चमत्कार का रहस्य क्या है, किस तरह से लोग उन्हें पूजते हैं, कितनी आस्था लोगों में है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए हरपाल सिंह खूटे।